वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज का दिन कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा, ठीक ठाक गुजरा। अच्छा, तो कल आपने एक जिक्र किया था किसी लालटेन का, आपको याद है वो? आप कुछ बता रही थी तो, लेकिन मैंने आपको रोक दिया था कि नहीं, आप कल बताइएगा। हाँ नहीं, वो मैंने लालटेन की बात जो की थी ना, उस पर मैंने कहा था ये कि मैं चीनी रोटी खाती थी ना, जो मैंने हाँ। बताया था। तो उस ज़माने में मतलब लाइट भी होती थी, लेकिन कभी चली भी जाती थी, कभी नहीं भी होती थी किसी वक्त। तो हम लोग वो लालटेन जलाते थे। लालटेन पे वो कटोरी छोटी सी होती थी घी की, उसको मैं गर्म करती थी। वो लालटेन की बात हुई थी। अच्छा, वो कटोरी आप उसके ऊपर गरम करती थी? उसके ऊपर गरम करती थी, फिर घी डाल के और फिर शक्कर मिला के मैं खाती थी। तो उसमें हो जाता था मतलब? हाँ, थोड़ी सी टाइम लगता था, लेकिन हो जाता था। जबरदस्त। एक तरह की साइंस थी ये भी। सही सही है। तो और फिर उसके बाद आप जैसे जैसे हम लोग फिल्मों में यहाँ देखते हैं या कोई ड्रामा होता है, जिस तरह के गांव दिखाते हैं, लेकिन आप गांव में तो नहीं रही हैं ना? नहीं, गाँव नहीं था। लेकिन आप लोगों का उस टाइम पे वो होता था कि जो है वो बाहर छत पे मिर्चे सुखा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस तरह का होता था। हाँ, मिर्चे सुखाते थे ना। वो सब चीज़ें होती थी। हाँ, मतलब देसी ऑर्गेनिक का ही सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। हाँ, मतलब जैसे मिर्ची ले लेते थे लोग, हरी मिर्च, उसको बोरी पे रख के पलंग पे रख के सुखा देते थे, तो रेड हो जाता था सूख के। तो उसको फिर काम करते थे, पीस करके फिर करते थे वैसा भी। सही। और कुछ किस्से कहानियाँ कभी आपका पाकिस्तान के अलावा कहीं और जाना हुआ छोटे में? या नहीं, पाकिस्तान के अलावा तो मेरा जाना नहीं हुआ है ज़्यादा कहीं, बस पाकिस्तान में ही रहते थे। और छोटे से जैसे एक बिहार कॉलोनी कहलाता था, तो वहाँ पे लोग रहते थे। जैसे अम्मी वगैरह बताती हैं कि जब लोग इंडिया से पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे, तो ज़्यादातर जो बिहारी लोग थे वो वहीं जाके बैठ गए थे बिहार कॉलोनी में। इंडिया से जो आए थे जंग वंग के बाद, तो कहते हैं कि सब लोग ज़्यादातर बिहार कॉलोनी में बिहार का बस गए थे लोग जाके। अच्छा। तो वहीं पे हम लोग भी थोड़ा दिन रहे। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर भाई लोग ने पढ़ाई वढ़ाई किया, वो किया, सब कुछ निकलते चले गए सब इधर उधर। तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। लेकिन बचपन काफ़ी वहाँ पे गुजरा वैसा। तो वो बिल्कुल वैसे ही मोहल्ला कहलाता था कि मोहल्ला है फलां है इनका, इस तरह। और बाहर तो मैं नहीं गई। ओके, ठीक। और आप बिहार का कॉलोनी का आपने जिक्र किया, तो उसका मतलब है कि आप बिहारी हैं? जी, मैं बिहारी हूँ। हाँ, तो आप बिहारी के कुछ लफ्ज़ बताएंगी या कुछ स्टाइल में बात करेंगी? अब पता नहीं, मैं तो वैसे सभी लोग हमको कहते हैं कि आप तो बिहारी अंदाज में बोलती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं बिहारी अंदाज में बोलती हूँ। लेकिन बहुत सारे अब आ जाते होंगे, जाहिर है, क्योंकि मैं रही कराची में, तो कराची की मतलब बहुत ही सबसे बातचीत तो वैसे ही करते थे हम लोग। लेकिन कहते हैं कुछ लोग कि आपका बिहारी थोड़ा सा अंदाज है, तो अब पता नहीं। हाँ, तो आप कुछ लफ्ज़ हैं बिहारी जो खाली बिहारी में ही बोले जाते हैं, वो आप शेयर करें हम लोगों के साथ। जैसे मैं बताऊं कि हम लोगों के, आप कहते हैं ना कि कपड़े फैला देते हैं तो डोरी डालते हैं, डोरी पे फैलाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ कहते थे अलगन्नी। अच्छा। रस्सी भी तो कहते हैं। रस्सी भी, हाँ, तो रस्सी भी कहते थे, लेकिन अलगन्नी पे डाल दो। अच्छा। ये चीज़ तो अलगन्नी पे डाल दो। चावल को हम लोग निकाल लेते हैं ना, चावल को छन्नी में डाल के जैसे पका के, तो पहले कहते थे माड़ पसा दो। अच्छा।
माड़ फंसा दो। तो ये इस तरह के जुमले बोलते थे लोग पहले। तो अब माड़ तो क्या है? अब आप बोल रही हैं तो उसको जिनको नहीं पता है तो उनको भी तो बताइए। माड़ वही होता है जो चावल का पानी जो होता है ना, चावल पक जो जाता है पानी, ठीक तो है, जो उसको, स्टार्च जो उसका हाँ निकलता है, स्टार्च निकलता है, वो उसको माड़। लोग माड़ कहते थे। ठीक है। तो और अभी पसा हमारे दो यानी पसा दो छान यानी दो। छान दो, सही। छान दो। ओके। तो ये सब होता था बिहारी में लफ्ज। सही। और बिहारी स्टाइल में कुछ बोलेंगी? बिहारी स्टाइल में मैं क्या बोलूँ, याद भी नहीं रहता है। अब तो अब हम लोग आपस में बोलते रहते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है। अच्छा। लेकिन यही सब था। कुछ बोलते वक्त में मुझे कभी कभी हो जाता होगा कि बिहारी अंदाज में बोल रही हूँ, जैसे कि सभी कहते हैं कि आप जो है बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं बिहारी बोलती हैं, लेकिन मुझे खुद नहीं महसूस होता है कि मैं बिहारी बोलती हूँ। सही। आप ने कल अपने फैमिली का थोड़ा सा जिक्र किया था, अपने बहन भाइयों का बताया, जी, उनकी जी। एजुकेशन बताई, आपने अपने वालिद साहब का बताया। जी। तो आपके जो वालिद साहब थे वो प्रोफेसर थे, फिर प्रिंसिपल भी हो गए रिटायरमेंट के बाद। तो और आपकी जो अम्मी थी वो हाउसवाइफ थी। तो उनके जो अब्बू थे वो लॉयर थे ना, शायद, ये आपने बताया था, या जी जज थे या लॉयर? नहीं, वकील थे। हाँ हम्म। वकील थे वो लोग इंडिया ही में थे। अच्छा। तो हम लोग भी कभी जाया करते थे इंडिया, अच्छा। पटना जाते थे। अच्छा। तो पटना में हमारे नाना जो थे वो रहते थे, अबू ताहिर वकील नाम था। और उनके बेटा भी यहाँ थे, जिनका इंतकाल हो गया, मेरे मामू। अच्छा। जफ़र आज़ाद है। अच्छा। जफ़र आज़ाद बिन ताहिर। अच्छा। तो वो वहाँ रहते थे, हम लोग जाया करते थे, जाते थे आते थे, मिलना मिलाना होता रहता था पटना में। तो हमारे कैसा लगता था आप जब जाती थी तो? वो छोटे थे हम लोग, मज़ा अच्छा। आता था, बस जाते थे आते थे। हमारी फूफी भी रहती थी वहाँ, तो मतलब जाते थे इंडिया, पटना घूमते थे। मतलब इतना ज़्यादा याद नहीं है पटने का भी मुझे, इसलिए कि फूफी थी, फूफी के यहाँ जाते थे। फिर नाना थे, नानी नहीं थी हमारी, नाना थे। तो अम्मी नाना के घर जाती थी, हम लोग रहते थे, 1 महीना रहते थे, लेकिन बस वहीं घूम घाम के चले आते थे वापस फिर। वैसे इंडिया में बहुत लोग थे उस वक्त, अब तो सब तकरीबन सारे लोग हमारे जो है ना अमेरिका आ गए। अच्छा। लेकिन उस वक्त में थे, खाला भी थी, वो भी थे, सब थे वहाँ। सही। और पाकिस्तान आने के बाद मतलब पाकिस्तान आने के बाद ही पाकिस्तान में जब रहती थी आप, तो क्या और क्या पुरानी यादें आप हम लोगों से शेयर कर सकती हैं? बस कुछ ऐसी नहीं थी, वही मैंने कल बताया था आपको कि बस खेलना ना, छोटे में तो यही सब होता था। फिर घर में पढ़ाई वढ़ाई, सिलाई। अम्मी मेरी सिलाई बहुत अच्छी करती थी। सिलाई से मुझे याद आया कि आप खुद भी सिलाई बहुत अच्छी करती हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छी सिलाई करती थी। हद ये है कि हर मर्दों के कपड़े भी अम्मी सीती थी। अच्छा। मेरे अब्बू के कपड़े भी अम्मी सीती थी, कभी उन्होंने बाजार के से दर्जी से नहीं सिलवाया था। अच्छा। तो अम्मी ही सीती थी उनके कपड़े भी। लेकिन वो पैंट कमीज तो खैर नहीं पहनते थे मेरे अब्बू, मतलब पजामा पहनते थे। पहले तो वो होता था ना चौड़े पांचे का पजामा होता था, ढाका पजामा कहलाता था। उस पर कमीज़ होती थी, फिर वो शेरवानी पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, शेरवानी पहनते थे उसमें। तो हम लोगों को भी सिखाया अम्मी ने घर ही में सिलाई, तो हमने भी सिलाई किया घर में। अभी तक मेरा शौक़ है सिलाई का। आपका शौक़ है? बहुत ज़्यादा और शौक़ मुझे है कि कभी अगर आप सिलाई करें तो मैं भी लोगों के साथ शेयर करूं आपकी सिलाई। और मैंने यहाँ भी कुछ दिन तक वह शौक़ में, मतलब मैंने सिलाई की, बाहर की भी लोगों के। हाँ, अमेरिका आने के बाद शौक़ में किया मैंने, बड़ी शादी के बाद मैंने शौक़ पैदा किया कि भाई चलो मतलब सीते हैं। लोग कहते थे कि नहीं आप बहुत अच्छा करती हैं, आप बताइए। ये तो हम करते थे, लेकिन अब छोड़ दिया है मैंने, इसलिए कि सेहत नहीं जवाब देती है। अब नहीं होना चाहिए हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट। तो ये है कि मैं ब्लाउज़, ये है कमीज़, शलवार, सारी चीज़ मैं सीती थी बहुत। और मैं अपनी भी, मैं साड़ी भी पहनती थी, तो लोग तारीफ़ करते थे कि भाई आपके ब्लाउज़ बड़े अच्छे होते हैं, आप कैसे सीती हैं भैया, मेरा भी सी दें। मैं लाए भाई सी देंगे, लेकिन नाप अच्छा होना चाहिए ना। सही। तो हाँ,
तो मेरी सब बहनें सिलाई करती हैं ऐसे, मगर कुछ लोग बहुत अच्छी करती हैं, कुछ लोग अपना काम चलाओ भी कर लेती हैं, लेकिन करती सब हैं। तो माशाल्लाह से सही, क्योंकि आपने मेरे बेटे के भी कपड़े सिए, आपने मेरे भी कपड़े सिए हैं, तो अपनी पोती के भी आपने कपड़े सिए हैं। अपनी तो पोती को भी मैंने सी के पहनाया है, उसको भी मैंने अपने पोते को भी पहनाया है माशाल्लाह से सब। तो छोटा बड़ा तो अभी भी कर ही लेते हैं, किसी का छोटा करना है किसी का बड़ा करना है तो ये भी हो जाता है काम, मगर ये क्या इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे सिलाई का अभी भी शौक़ है कि मैं करूँ, अच्छी जगह बन जाए उसकी रखने रखाने की सिलाई तो मैं कर सकती हूँ। मैंने बड़ी मशीन भी बहुत ख़रीदी हुई थी, लेकिन अब सब एक बात के मैंने ख़त्म कर दिया है तकरीबन। अब एक दो ऐसी छोटी मशीन है जिस पे अपना शौक़ पूरा करते रहते हैं बैठ के। सही सही, ठीक। और अब शायद इस एपिसोड पे नहीं, लेकिन अगले एपिसोड पे मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप जो है वो दीनी बातें भी बताएं कि होता है कभी किसी को कुछ परेशानी होती है तो उनको होता है कि हम क्या पढ़ें, कौन सी दुआ पढ़ें, कब किस वक्त पढ़ें और क्या। तो इस तरह के थोड़े से अगर आप बताएं तो अच्छा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी भी अगर किसी को नॉलेज होती है और वो किसी को आगे दे दे बहुत तो अच्छी बात होती है। और कभी कभार ये होता है कि जो चीज़ आपको काम कर जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ दूसरे को भी काम कर जाए, लेकिन ये होता है कि हाँ आपने शेयर कर दिया, बता दिया, तो उनको पता चल जाता है कि ओके ये भी एक चीज़ है, इसको भी पढ़ के देख सकते हैं। और बाकी हर चीज़ का बेहतर करने वाला तो अल्लाह है। सही बात है। कुछ ऐसे है, हमारे भी बुजुर्ग बता देते थे हमें, हम भी परेशान होते थे बच्चों के सिलसिले में, कभी जॉब का सिलसिला है, कभी कुछ है, तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मुश्किल है। तो उस वक्त की भी दुआएं थी, अब कुछ याद भी नहीं रहती है ज़्यादा। तो अब मेरी खाला भी थी, बेचारी बता दिया करती थी कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। अब ज़्यादातर ये कि मेरे मामू भी बताते थे, मामू ससुर थे वो भी बताते थे कि भाई पढ़ो। अब चर्च की नमाज कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए हर शख्स को। 5 वक्त की नमाज के अलावा वो ज़रूरी है, कहते हैं कि उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। तो चर्च की नमाज नेक्स्ट एपिसोड पे डिस्कस करेंगे। और एक किस्से मुझे याद आया शेयर करने से कि मेरी अम्मी बताती थी, वो छोटी थी, तो ये लोग जो ना अमरूद का पेड़ होता था और आम का होता था, वो अपनी स्टोरी सुनाती थी। तो ये लोग दरख्त पे चढ़ के ना वो अमरूद तोड़ते थे और खाते थे। इस तरह का कुछ आपके साथ हुआ है, आपने किया है? नहीं, हम लोग भी दरख्त पे चढ़ जाते थे, मगर बहुत ऊपर नहीं चढ़ते थे, तो नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा सा था। हमारी बड़ी वाली बहन के ससुराल में अमरूद का दरख्त था, उसमें हम लोग बहुत तोड़ते थे अमरूद। उनकी छत पे चले जाते थे और छत पे जा कर के फिर वो अमरूद वहाँ से तोड़ते थे। सही। और तो अमरूद तोड़ते थे, और जामुन भी था, जामुन था, शहतूत था, मतलब तो जामुन भी तोड़ा करते थे, वो पत्थर मार लेती के थी। हाँ। बचपन में ये सब भी काम किया करते थे। सही। और मेरी अम्मी ने तो पता नहीं शायद थोड़ा सा छेड़खानी भी की है, कभी किसी को कुछ कर कर आ गई। एक दो दफ़ा उन्होंने ये भी कुछ स्टोरी बताई थी। लेकिन ये कि हाँ ये सब चीज़ें जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले शायद ज़्यादा करते थे लोग ये वाली एक्टिविटी। अब शायद वो टाइम की बात होती है, टाइम दूसरा है तो ऐसे पता है एक्टिविटीज़ बदल गई हैं, दूसरी चीज़ें आ गई हैं। अब लोग हर वक्त अपने सेल फोन पे लगे रहते हैं। लेकिन देखें ना, वही मैं कह रही हूँ ना कि टाइम की बात है, तो हर चीज़ जब उसमें टाइम आती के है साथ चेंज होती रहती है। जी, उसमें आती अब है। आपसे पहले का जो दौर था वो कुछ और होगा, तो आपकी अम्मी वगैरह बोलती होंगी कि देखो हमने ये वक्त गुजारा और वो अच्छा वक्त था, है ना। तो वो हर दौर में जो है वो अब नहीं कहते हैं कि हमारा दौर अच्छा था, हम कहते हैं हमारा दौर अच्छा था। अब हमारे बच्चों का दौर है, अब हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इसके अलावा रिसर्च कुछ नहीं है। तो मतलब इतना आप देखते हैं, आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। तो जाहिर सी बात है फिर हम लोग को तो यही जनरेशन अच्छी लगती है। हम लोगों के ज़माने में तो था ही नहीं ये लैपटॉप वगैरह, ये सब हर वक्त फ़ोन है लोगों के, था ही नहीं। तो हम लोगों का ज़माना कुछ
दूसरा ही गुजरा है। उसमें बुराइयां ठीक। ज्यादा होती थी ना, अभी हम लोग सब अपने अपने फोन पे रहते हैं, बुराइयां कम होती हैं। बेनिफिट है ये। फोन के जहाँ इतना नुकसान है वहाँ एक फायदा ये है। फायदा है, नहीं मैं भी बोलती हूँ कि फायदे तो हैं इसके, लेकिन अगर उसको अच्छा यूज किया जाए, जब अच्छे तरीके से, हाँ बुरा नहीं होना चाहिए। जैसे हाँ बच्चों के हाथ में है, अब कहाँ से कहाँ यूट्यूब है तो फलां है तो चले जाते हैं लोग, तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। और हम लोग के ज़माने में कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग बस यही घर, वो खेल होता था या मजाक, हंसी मजाक, बातचीत, घर में हर तरह का खेल हुआ। पैर दूज खेला करते थे बचपन में हम लोग, बहुत दिन तक। मैंने तो बहुत दिन तक पैर दूज जो कर रहे थे ना, तो गोटियां फेंक फेंक करके खेलते थे, वही मैंने बहुत खेला था बचपन में। तो ये सब खेल होता था ना, रस्सी चकना होता था, सही रस्सी खेलते थे लोग। सही। तो इन सब में हम लोग का टाइम गुजर जाता था। अब बच्चों का टाइम है तो लैपटॉप या उनके हाथ में सेल फोन होता है, उनका टाइम ऐसे ही गुजरता है। अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ मैं कि मेरे तमाम बच्चों को और हर मुसलमान के बच्चों को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, आमीन। नेक तौफीक दे, अच्छी राह दिखाए। अल्लाह ताला सीधी सच्ची राह दिखाए इन लोगों को। मीन सब आमीन। ठीक, चलें अब आपसे इजाज़त लेते हैं चलिए, और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह। और इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात इजाज़त है। दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।